हेलो वेलकम बैक अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद इम्तियाज है और मैंने आज एक और मंडे मिस्ट्री मूवी देखी है। तो मूवी जो आज देखी है वो है सितंबर 5, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में सब दिसंबर 13 को रिलीज हो रही है, यानी कि यूएस के अंदर। और उसके बाद वर्ल्ड वाइड जो है अगले साल जनवरी में आएगी। तो अगर किसी ने देखनी है तो डेफिनेटली जाके देखें। लेकिन मूवी के बारे में बात कर लेते हैं अब, कि मूवी एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। मूवी है 1972 की एबीसी की न्यूज़ जो कवरेज थी उसके बारे में। जो समर ओलंपिक्स हुए थे 1972 में, उसमें जो है कुछ इसराइली हॉस्टेजेस थे। अच्छा, एक चीज के इससे पहले कि मूवी के बारे में बात करें, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि मूवी कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है या फिर कोई पॉलिटिकल मैं इसके अंदर जो चीज नहीं लेके आऊंगा। जो मूवी बता रही है मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मूवी के अंदर इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की गई है। क्योंकि 1972 ओलंपिक्स के अंदर जो है इसराइली एथलीट्स जो थे उनको बेसिकली हॉस्टेज बनाया गया था और उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। तो उस चीज के बारे में है, लेकिन इसके अंदर वो चीज दिखाई नहीं जाती। इसको हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की गई है इसके अंदर, कि कैसे एक न्यूज रूम ऑपरेट कर रहा था उस टाइम पर, खासतौर पर जिस वक्त ये सारी टेक्नोलॉजी जो है अभी नई नई थी। जिस वक्त आपके पास जो आज की मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास मॉडर्न इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट नहीं है, कैसे वो न्यूज रूम जो है ऑपरेट कर रहा था उस क्राइसिस के अंदर। क्योंकि पहले तो ये इनका सिर्फ यही था कि इन्होंने मुख्तलिफ शिफ्ट में काम करना, जो अलग अलग यानी कि वहाँ पे काम कर रहे थे एम्प्लॉय। अगेन स्टार का जो है इतनी खास नहीं है कि उसके बारे में यानी कि बात किया जाए। बट आई थिंक जो मेन एक करेक्टर है वो पीटर सैसगार्ड है। और इसी तरह यानी कि मुख्तलिफ एम्प्लॉयज दिखाए गए कि कैसे वो जो है एक यानी कि मूवी के अंदर एक इन्होंने बहुत सिंपल सी चीज़ को, नॉट सिंपल बट यानी कि उन्होंने अपने जो एम्प्लॉई हैं एबीसी वालों ने, उनको बहुत ही जो है वो क्राइसिस में दिखाया गया। ठीक है, समझ आती है कि ऑब्वियसली उन्होंने न्यूज़ जो है ब्रॉडकास्ट करनी है, लेकिन मूवी को इस तरह प्रेजेंट किया गया कि बहुत ही कोई ड्रामेटिकल चीज़ हो रही है। जबकि मूवी का जो मेन कोर था मूवी के उस यानी कि जो अटैक हुआ था, जो टेररिस्ट अटैक था, उस चीज़ को नहीं दिखाया गया। उस चीज़ को मेरे ख्याल से दिखाने के लिए इनको यह या फिर उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज़ रूम की कहानी है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। आपको मूवी निहायत ही जो सा कहते हैं ना लिमिट तक बोर करेगी। मूवी के पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है, बजाय इसके कि बस जो है आप बातें सुने, आप जो है लोगों की बातें सुने कि अच्छा ये हो रहा है। आपने बस ये देखना कि अच्छा वो कैसे जो है अपना, उस टाइम पे रीलें यूज होती थी तो कैसे उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को रीले लगा के एथलीट बना के, नकली कार्ड बना के, नकली आईडी कार्ड बना के, पहले ये बात क्लियर कर दूं कि रिपोर्टर जो है नकली आईडी कार्ड बना के एथलीट बन के, एथलीट जो विलेज इन्होंने क्रिएट किया हुआ था, एथलेटिक विलेज क्रिएट किया हुआ था ओलंपिक्स का, उसके अंदर घुस गया। तो उस टाइम की सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर एक चीज ये भी इन्होंने बहुत क्लियर किया कि ये उस टाइम की बात है जिस वक्त वर्ल्ड वार अभी खत्म हुई थी, चंद साल निकले थे वर्ल्ड वार खत्म हुए हुए। सो 1972 के अंदर ये ओलंपिक्स हुए थे म्यूनिक में, सिर्फ इसलिए ताकि लोग दुनिया को दिखाया जा सके कि जर्मन कौम जो है वो वर्ल्ड वार के बाद बदल चुकी हुई है। उस टाइम पे आपको ये चीज क्लियर कर यानी कि दिखाई जाएगी कि उस टाइम पे जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे थे, जर्मन एम्प्लॉय जो थे, उनको कैसे जो है एक तरह से जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का यानी कि सामना करना पड़ा था। फिर वहां पे फिर वो बाद में माफी मांगते हैं जो भी है। लेकिन एक थोड़ी सी उन्होंने इस चीज को भी हाईलाइट किया कि कैसे जो है वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन जो लोग हैं वो एक तरह अपोलोजेटिक मोड में चले गए हैं। जबकि अगेन तारीख हमेशा जो है जीतने वाला लिखता है। अगेन मैं उस चीज़ में भी नहीं जाऊंगा, बट द पॉइंट इज कि मूवी दो तीन चीज़ों को एक साथ टच करने की कोशिश करती है। कैसे जो है यानी कि एक कौम अपनी आइडेंटिटी को जो है साफ करने की कोशिश कर रही है, एट द सेम टाइम वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर न्यूज़ रिपोर्टर स्पोर्ट्स से ट्रीटमेंट के जा सकते हैं, अगर न्यूज़ रिपोर्टर जो है उनको ईजिली एक्सेस मिल सकता है उस चीज़ का, तो फिर टेररिस्ट को क्यों नहीं मिल सकता। तो यही बस इस मूवी की कहानी है कि कैसे चंद जो है टेररिस्ट, और इन्होंने खासतौर पर मेंशन किया कि पैलेस्टीनियन टेररिस्ट जो है इस मूवी के अंदर वो जाते हैं, वो इसराइली स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनको जो है इसराइली एथलीट्स जो होते हैं उनको हॉस्टेज बनाते हैं और एंड ऑफ द डे उनको मार देते हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक फॉलो किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं थी, कोई डायरेक्ट कवरेज नहीं थी। तो इनको रिलाई करना पड़ रहा था अपने रिपोर्टर्स की टेप्स के ऊपर या फिर फ़ोन कॉल्स के ऊपर। खासतौर पर फ़ोन कॉल्स का यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल दिखाया गया। मेरे ख्याल से वो भी एक स्टार कास्ट होनी चाहिए कि जी फ़ोन हर 2 मिनट में बज रहा है और फिर वो कह रहे हैं जी कि ये इन्फॉर्मेशन आई है, फिर कंफर्म कर रहे हैं, फिर ये भी बता रहे हैं कि किस तरह अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं है तो एज पर रिसोर्सेज करके बात कर रहे हैं। तो इस तरह यानी कि इन्होंने बस एक न्यूज़ रूम की कहानी बताई है मूवी के अंदर। अगेन जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मूवी के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको वो एक न्यूज़ रूम ही दिखाया जा रहा है, उसके अंदर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा मूवी के पास कुछ नहीं है। तो 1.5 घंटे की मूवी है। अगेन ज़्यादा इसके बारे में बात करने का कुछ है नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल ड्रामा है।
लेकिन अगर उसको ये हिस्टोरिकल ड्रामा को थोड़ा सा पोर्ट्रे करके दिखाते, शायद उस टाइम यानी कि जो हुआ था एथलीट्स के साथ वो दिखाते, या फिर कैसे टेररिस्ट जो है वो उनको एक्सेस मिला वो चीज़ दिखाते, तो शायद ये मूवी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर जी ये दिखा रहे हैं कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर जो है वो इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसा प्लान बना रहे हैं जी, यहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, हमने इस एंगल से वहाँ पे जाना है, वही इस कमरे में होंगे तो हम कहाँ से शूट कर सकते हैं। तो बाकायदा इसको जो है मैं वही बता रहा हूँ कि सिंपल सी चीज़ को इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। तो अगेन किसी ने देखनी है तो लिमिटेड स्क्रीन के ऊपर जो है 13 दिसंबर को आएगी, और उसके बाद जनवरी में अगले साल ये मूवी जो है वर्ल्ड वाइड रिलीज होनी है। मेरे ख्याल से तो थिएटर में जाके देखने वाली मूवी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, जब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी मूवी उस टाइम पर बंदा जो है आराम से देख सकता है, अगर किसी को शौक है जो है ड्रामा देखने का, हिस्टोरिकल ड्रामा देखने का। तो बस यही है इस मूवी का मेरा रिव्यू। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर आया तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जाके मेरे व्लॉग्स देखें जो कि अभी इस वक्त मेरे चैनल पर आ चुके हैं। 100 से ज़्यादा व्लॉग्स हैं, 100 से ज़्यादा लोकेशंस हैं, और बाकी रिव्यूज़ भी। अगर किसी ने देखना, कोई मूवी रिकमेंडेशन चाहिए तो आई थिंक अब अच्छी एक लाइब्रेरी बन चुकी है मूवी रिव्यूज़ की, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो खैर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।